नर्तक आत्मा रंगो अंतरात्मा दिव्यात सत्व सिद्धि सिद्ध स्वतंत्र भाव विषग्र स्वभाव्या दबहि स्थिते स्तस्थिति। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच है। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि हो जाती है और सिद्ध होने से फल मिलता है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और वह बाहर स्थित रहते हुए अपने अंदर भी रह सकता है। अद्भुत शिव सूत्र संकलन है और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस सूत्र में प्रवेश करते हैं। भगवान ओशो रजनीश ने क्या खूब विश्लेषण किया है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि मैं केवल उस परमात्मा में विश्वास करता हूं जो नाच सकता हो। उदास परमात्मा में विश्वास करना जरा ऐसा है जैसे बीमार आदमी का कोई लक्षण हो। मुझे इसमें सच्चाई मालूम होती है। मैंने कुछ महात्माओं को ऐसा कहते सुना है कि आराधना करते हुए हंसी भी गायब हो जाती है। मैं तो मानता हूं वो लोग बीमार हो चुके हैं जिनकी प्रसन्नता गायब हो जाए। अगर सीधा सीधा पकड़ें तो अगर तुम उदास हो तो तुम्हारा परमात्मा भी उदास है, रुग्ण है। रुग्ण परमात्मा की धारणा तुम्हारी रुग्ण दशा की सूचक है। पहला सूत्र पकड़ते हैं, आत्मा नर्तक है। नर्तन के संबंध में सिर्फ इतना ही कहूंगा, परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, यह उसका नृत्य है, यह उसकी कृति नहीं है, यह कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने गढ़ा और अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर है, वह अलग हो जाएगा तो नर्तन बंद हो जाएगा। और ध्यान रहे कि नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा, वह बच नहीं सकता। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट होता है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है, इसलिए सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी भीतर भी। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं, वह तुम्हारा खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंद मग्न हो तो यह भी तुम्हारा चुनाव। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य के कारण तुमने दुख पाया तो फिर तुम्हारे हाथ के बाहर हो गई बात। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर है। तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिखा है तो तुम परतंत्र यंत्र हो जाओगे, तुम आत्मवान न रहोगे। आत्मा का अर्थ ही यह है कि तुम स्वतंत्र हो और चाहे कितनी बड़ी पीड़ा भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। फिर जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर होगा। सीधी सी बात है, जिंदगी को देखने के ढंग पर तुम्हारा जीवन ही निर्भर है। तुम ही बनाते हो इस जीवन को, फिर तुम ही देखते हो, फिर तुम ही इसकी व्याख्या भी करते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे संसार में कोई दूसरा कभी प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता। कोई प्रवेश भी करता है तो वह तुम्हारी आज्ञा से, तुमने आज्ञा दी है तब होगा। क्या कारण होगा कि लोग दुख की इतनी कथा सुनाते हैं, कोई सुनना भी ना चाहे। कोई उत्सुक है तुम्हारे दुख में और दुख की बातें सुनकर दूसरा भी उदास ही होगा। तुम उबा रहे हो, खुद भी उबे हुए हो।
ये जो सूत्र है, पहला सूत्र कि आत्मा नर्तक है। तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलेंगे। और जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से, और नर्तक अगर चिल्लाने लगे कि मैं नृत्य से परेशान हूँ, मैं इसे नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे रुक जाओ, ठहर जाओ। अगर तुम्हें इसमें कोई रस ही नहीं तो तुम नाच क्यों रहे हो? तो तुम्हारा नृत्य खो जाएगा। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया तुमने ही किया, तुमसे ही निकला। वृक्षों से पत्ते निकलते हैं, ऐसे तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे कृत्य निकलते हैं। रुक जाओ और कृत्य खो जाएंगे। जिस भाव से पीड़ा उत्पन्न हुई, समझो व्यर्थ गया, छोड़ दो, करना ही क्या। पर जिस भाव से सुख पैदा हो, उसकी भी कसौटी तुम्हें कसनी होगी। लेकिन इसी के बीच कुछ बहुत ही ठोस बातें समझनी होगी। आनंद में बाढ़ नहीं है। आनंद ठंडी किरण है, ठंडा प्रकाश, वहां बाढ़ नहीं। आनंद उदासी जैसा है, एक अर्थ में। उदासी सुख और दुख के मध्य में है। आनंद सुख और दुख के पार है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहां सब शिथिल हो जाएगा, मृत्यु की, जहां सब आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था है जागृति की, लेकिन न वहाँ सुख है न दुख है। इस संबंध में आनंद भी उदासी जैसा है। वहाँ न सुख है न दुख है। वहाँ प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश सुख जैसा नहीं है, क्योंकि सुख के प्रकाश में भी तीव्रता होती है और पसीना आ जाता है। सुख से भी लोग इसलिए थक जाते हैं। तुम ज़्यादा देर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख थकाएगा। उसमें तवरा है, तीव्रता है, बुखार है। अगर तुम्हें रोज रोज लॉटरी मिलने लगे तो तुम मरोगे, तुम जिंदा नहीं रह सकते। बस तब तक तुम खुश रहोगे जब तक वो एक आध बार मिलेगी, तब ठीक रहेगा। उसका एक्साइटमेंट, उत्तेजना एक लिमिट तक रहे तो ही अच्छा। सच तो यह है कि दुख भी तनाव है, सुख भी तनाव है, दोनों में उत्तेजना है। आनंद अनु उत्तेजित चित्त की दशा है, इसमें कोई उत्तेजना नहीं है। आनंद तो वह है जिसमें बस आनंद हो, उत्तेजना शामिल ना हो। वहाँ प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं। वहाँ नृत्य तो है लेकिन उत्तेजना नहीं। वहाँ एक शांत मौन नृत्य है जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती। वहाँ शून्य में नर्तन है जिससे कोई थकान नहीं होती। वह शरीर का नहीं है। सुख और दुख दोनों शरीर के हैं, आत्मा का आनंद है। वह एक दूसरा ही नर्तन है। आत्मा नर्तक है। सुख और दुख दो ढंग से आत्मा नाच सकती है। अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत ढंग सीख लिया। नाचने के ढंग को बदलो। किसी के ऊपर दोष मत डालो, कोई शिकायत मत करो। जब तक शिकायत करोगे तुम गलत ही नाचोगे, क्योंकि तुम्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि भूल तुम्हारी है। सदा भूल दूसरे की है, शिकायत बंद कर दो। अपनी तरफ देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता दिखे, खोजो गौर से। तुम्हारे भीतर ही कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या। जिनसे सिर्फ जहर के फल लगते हों, उन बीजों को तुम क्यों बोए चले जाते हो? हर वर्ष क्यों फसल काट लेते हो? बेहतर तो यह होगा कि तुम फसल ही न बो, तो भी ठीक रहेगा। खाली पड़ा रहे खेत तो बुरा नहीं। और अच्छा यह होगा कि कुछ दिन खाली पड़ा रहे, ताकि पुराने सब बीज जल जाएं, नष्ट हो जाएं, ताकि तुम नए बीज बो सको। ध्यान दो, इस बात की गहराई पर ध्यान दो। धर्म परम आनंद है। वह त्याग की उदासी नहीं, वह अस्तित्व का भोग है। वह महाभोग में सम्मिलित होना है। वह अस्तित्व के नृत्य के साथ एक हो जाना है। धर्म को तुम त्याग और उदासी की भाषा में सोचना ही मत। वह गलत धर्म है जो त्याग और उदासी की भाषा में सोचेगा। सही धर्म हमेशा नृत्य है, वह आनंद का है। सही धर्म हमेशा बजती हुई बांसुरी है। आत्मा नर्तक है। समझो इस बात को, समझो इस सूत्र को,
इस सूत्र की गहराई में जाकर के समझोगे तो पाओगे सही धर्म क्या है। अंतरात्मा रंगमंच है। आगे बढ़ते हैं। यह जो नृत्य हो रहा है यह कहीं बाहर नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। यह संसार रंगमंच नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही रंगमंच है। अंतरात्मा रंगमंच है, प्रोजेक्ट भीतर है। सब खेल के बीच भीतर ही शुरू होते हैं। बाहर तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, खबरें हैं, प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। अगर बाहर दुख है तो जानना कि भीतर तुम जो फिल्म देख रहे हो वो गलत देख रहे हो। तुमने कभी भीतर अपनी खोपड़ी की जांच की तो तुम पाओगे वहां वही चीजें दोहराती रहती हैं। टूटा हुआ रिकॉर्ड है। तुम्हारी खोपड़ी के भीतर तो कुछ भी नया घटता ही नहीं, और वहां तुम जो भी दोहराते हो उसके प्रतिपल चारों तरफ सुनाई पड़ते हैं। चारों तरफ जगत के पर्दे और उसका प्रतिफलन होता है। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच है। ध्यान रखो, जो भी तुम्हें बाहर दिखाई पड़ेगा वह तुमने भीतर से बाहर डाला है। तुम जीवन में वही देखते हो जो तुम डालते हो, और तुम्हारे जीवन में भी कई मौके हैं जो आए हैं, मैंने सुना। अंतरात्मा रंगमंच है। बाहर तुम वही देखोगे जो तुमने भीतर से डाला। जवान आदमी की आंखों में तुम क्या पाओगे? बहुत सारी वासनाएं, शारीरिक वासनाएं, अलग अलग चीजों की वासनाएं। बस यही तुम जवान आदमियों की आंखों में पाओगे। जो तुमने डाला वही तो पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पर चलते हैं। सूत्र कहता है, बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि होती है। यह जो खेल चल रहा है तब तक चलता रहेगा जब तक तुम भटके रहोगे, जब तक बुद्धि वश में ना हो। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि होती है। जैसे ही तुम्हें यह स्मरण आ जाएगा कि सारा खेल भीतर से चला है, तो फिर संसार को वश में करने की तुम फिक्र छोड़ दोगे। वह कभी किसी के वश में नहीं हुआ। वहां कुछ है भी नहीं जो वश में करने योग्य हो। तुम अपनी बुद्धि को वश में कर लो और सारा संसार तुम्हारे वश में। जैसे ही तुम्हें यह स्मरण आ जाएगा कि जिस खेल में मैंने इतनी रुचि ली उसका निर्माता मैं हूं, अभिनेता में, कथा लेखक भी मैं ही हूं। जब सभी कुछ मैं ही हूं, मंच भी मैं हूं, वैसे ही तुम बाहर की बदलाहट में उत्सुक नहीं रह जाओगे। तब तुम भीतर मेरी जो मलकियत है उसको पाने में लग जाओगे। वह है बुद्धि की मलकियत। तुम अपनी बुद्धि के मालिक नहीं हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। तुम अपने विचारों के गुलाम हो। तुम्हें जहां ले जाते हैं वहां तुम जाते हो। किसी एक छोटे से विचार को जरा मोड़ने की कोशिश तो करो, वह इनकार कर देता है। एक छोटे से विचार को कहो कि शांत हो जाओ तो बगावत करता है। तुम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते क्योंकि इतना पीड़ादायी है। इस तरफ ध्यान देना कि मैं अपना मालिक नहीं और दुनिया के मालिक होने की तुम कोशिश में लगे हो, और जो अपना मालिक नहीं वह कैसे किसी और का मालिक हो पाएगा। इस मन को गौर से पहचानो, इसका निरीक्षण करो तो पहली तो बात यह समझ आएगी कि मालिक मन हो गया है, आत्मा नहीं। तुम नहीं, मन कहता है यह करो तो तुम्हें करना पड़ता है, न करो तो मन झंझट खड़ा कर देता है। यही बड़ी समस्या है, मन की बड़ी समस्या है। अगर ना करो तो ये उदास हो जाता है, उसकी उदासी तुम्हारी उदासी बन जाती है। करो तो कहीं पहुंचते नहीं क्योंकि मन अंधा है। उसका आदेश मान कर तुम पहुंचेगी भी नहीं। मन तो मूर्छा है, वह बेहोशी है, उसकी सुनकर तुम कहीं पहुंचने वाले नहीं। तो सोचो कि करना क्या है।
पहली बात कि मन की मलकियत तोड़ दो, तो मन के साथ तारतम्य छोड़ दो। मन में एक विचार उठता है, तुम उस विचार के साथ जुड़ो मत, एक मत हो जाओ। तुम्हारे एक होने से उसको ताकत मिलेगी। तुम जरा दूर खड़े हो जाओ, तुम ऐसे देखते रहो जैसे रास्ते पर लोग जा रहे हैं। तुम किनारे पर खड़े रहो, तुम ऐसे देखो कि आकाश में बादल भटक रहे हैं। तुम दूर जमीन पर खड़े देख रहे हो। अपने को जोड़ो मत विचार से। यह मत कहो कि यह मेरा विचार है। जैसे तुमने कहा मेरा कि तुम जुड़ गए, तुम्हारी शक्ति विचार में चली गई। यकीन मानो, मन तुम्हारी शक्ति का ऐसा शोषण करता है कि तुम कहीं के नहीं रहते, बस मन के होके रह जाते हो, उसके गुलाम। इस गुलामियत को तोड़ दो। जैसे जैसे तुम दूर हटोगे, अलग हटोगे, वैसे वैसे विचार निर्जीव हो जाता है। उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती, तो वो मर जाता है। थोड़ा सा कठिन होगा शुरू शुरू में, सजगता जरा साधनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे सरल हो जाता है। मुंह बंद कर लो, तभी देंगे उत्तर, जब क्रोध शांत हो जाएगा। और यह ठीक भी है, क्योंकि शांत क्षण में ही उत्तर समुचित होगा। क्रोध के क्षण में उत्तर समुचित कैसे होगा? यह तो ऐसा है कि कोई नशे में उत्तर देने चला गया हो। शरीर में सब कुछ विद्यमान है। शरीर के माध्यम से तुम नरक तक आए, शरीर के माध्यम से तुम स्वर्ग तक जा सकते हो, शरीर के माध्यम से तुम मोक्ष तक जा सकते हो। वह माध्यम है, संभाल कर रखना। लेकिन ध्यान रहे, शरीर ऐसा यंत्र है, कीमती यंत्र, इसको खराब नहीं करना। दो तरह के खराब करने वाले लोग हैं। एक तो भोग में उसे खराब कर डालते हैं, दूसरे त्याग में उसे खराब कर डालते हैं। दोनों दुश्मन हैं और दोनों नासमझ हैं। इन दोनों से बचना होगा। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि होती है। जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि वश में आती है, जैसे जैसे तुम साक्षी होते जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि भीतर का सत्व है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो वास्तविक अस्तित्व है, वह सिद्ध होने लगा। बुद्धि के भ्रष्ट होने से संसार, बुद्धि के वश होने से आत्मा। बुद्धि मालिक हो तो संसार, बुद्धि गुलाम हो जाए तो परमात्मा। महावीर ने कहा है कि मनुष्य बहुचितवान है। वहां एक चित नहीं है, बहुत सारे चित हैं। और महावीर के इस वचन को आधुनिक मनोविज्ञान समर्थन देता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है मनुष्य पॉलीसाइकिल है, बहुचितवान है। एक मन नहीं है भीतर, अनंत मन है। जैसे एक नौकर हो और अनंत मालिक हो, और सब आज्ञाएं दे रहे हों, और नौकर पगला हो जाएगा, किसकी माने किसकी ना माने। ऐसे ही तुम पगला गए हो। एक को खोजो ताकि शिक्षक क्लास में वापस आ जाए। एक को खोजो ताकि गुलाम जो बहुत हैं अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। एक मालिक हो तो तुम्हारे जीवन में दिशा आएगी, सत्व की सिद्धि होगी, तुम अपने को जान सकोगे। और इससे, इस सत्व की सिद्धि से सहज स्वतंत्र जो फल फलित होगा वो अद्भुत होगा। साथ ही समझो, जब बुद्धि मालिक हो जाती है तो उसकी जो मलकियत है दो तरह की होती है, नकारात्मक और विधायक। तुम चाहो गृहस्थ हो सकते हो, तुम चाहो साधु हो सकते हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे साधु गृहस्थ के उल्टे रूप हैं। तो बात को अगर पकड़ को समझने की कोशिश करोगे तो तुम मन की तरफ नहीं देखोगे, वह क्या कह रहा है, अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तब तुम मन की तरफ देखते ही नहीं। तब तुम्हारा कर्तव्य सहज हो जाता है। तब तुम मन से सचमुच मुक्त हो जाओगे। तब तुम ही निर्णायक होगे। मन तुम्हारे पीछे चलेगा, लेकिन यह तभी घटित होगा जब तुम मालिक हो जाओगे। मलकियत घटित होगी जब तुम साक्षी हो जाओगे। मन से लड़ना मत, अन्यथा सहज जो स्वतंत्रता है कभी फलित नहीं होगी। तुम लड़े कि तुमने मन को अपने बराबर मान लिया। तुम जिससे लड़ोगे तुमने उसे समान अधिकार दे दिया। कभी मित्र था,
अब शत्रु हो गया। लेकिन तुम खड़े समान हो, मालिक समान नहीं होता। मालिक आकाश में होता है, नौकर जमीन पर। मलकियत आ जाए तो स्वतंत्रता आती है, वह सहज है, और सहज स्वतंत्रता बड़ी अनूठी है। सहजता होनी चाहिए, सहजता वो बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारी मलकियत सिद्ध होगी, मन की नहीं। और याद रहे, अगर आगे बढ़ें इस सूत्र में, तो सहज स्वतंत्रता तभी फलित होती है जब सत्व की सिद्धि होती है। उसके पहले सब स्वतंत्रताएं झूठी हैं। यह बड़ा कीमती सूत्र है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी नहीं जा सकता। कबीर कपड़ा बुनते रहे, जुलाहे थे, जुलाहे बने रहे। शिष्यों ने बहुत बार कहा कि अब यह शोभा नहीं देता, आप कपड़ा बुनना छोड़ दें, बाजार में बेचने जाओ, आप गृहस्थी नहीं हो। कबीर हंसते हुए कहते हैं, सभी उसी का खेल है, बाहर और भीतर एक है। यह समझ की बात है, क्योंकि हमें बाहर पकड़े हुए हैं, इतने जोर से पकड़े हुए हैं कि बाहर और भीतर एक कैसे हो सकता है। जैन फकीर कहते हैं, संसार और मोक्ष एक है। हम एकदम जरा घबरा जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? संसार हमें पकड़े है, संसार से हम पीड़ित हैं। मोक्ष जरा विपरीत बात है। जहां हम मुक्त होंगे, शांत होंगे, आनंदित होंगे, सुखी होंगे, जहां कोई दुख ना होगा। हमारा मोक्ष हमारे संसार के विपरीत होने वाला है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो इस जगत में कोई चीज़ विपरीत नहीं रह जाती, सब विपरीत समाप्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है, बाहर और भीतर का फासला खो जाता है, क्योंकि सारा फासला अहंकार की दीवार का है। क्या बाहर और क्या भीतर, बीच में अहंकार खड़ा है। इसलिए कबीर कहते हैं, उठना बैठना मेरी पूजा है, चलना फिरना मेरी उपासना। अब कबीर मंदिर नहीं जाते, क्योंकि अब दुकान और मंदिर में कोई फासला नहीं है। जैसे ही अहंकार भी गिरता है, सारे फासले गिर जाते हैं, ना कुछ बाहर ना कुछ भीतर। तब न तो पदार्थ और न परमात्मा, तब दोनों एक हैं। वह द्वैत है, जहाँ सब एक हो जाता है, सब सीमाएं विलीन हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा है कि संन्यास की परम दशा वही है जब तुम नदी से गुजर जाओ, लेकिन पानी तुम्हारे पैरों को ना छुए। तुम नदी से गुजरे कि तुम्हें डर लगना प्रारंभ हो जाए, तो यह परम अवस्था नहीं, यह भय की अवस्था है। 3 सूत्र याद रखो। मन की मलकियत तोड़नी है, साक्षी भाव से टूटेगी, फासला बनेगा। स्वयं की मलकियत सिद्ध करनी है, लेकिन विरोध में जाने से नहीं, ऊपर उठने से स्वतंत्रता आएगी। अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। स्वतंत्रता में तनाव और परेशानी होगी, वह शांत नहीं होगी, वह सहज नहीं होगी। ऊपर जाने से, साक्षी बनने से, लड़ने से नहीं। धर्म में योद्धा की जगह ही नहीं। धर्म में सिर्फ ऊपर उठना है, लड़ना नहीं है, क्योंकि जहां तुम लड़े वहीं रुक जाओगे, उसी के तल पर। मन को शत्रु नहीं बनाना, मन के पार जाना है, अतिक्रमण नहीं करना है। और मन के पार जाने का सूत्र केवल साक्षी भाव है। जैसे तुम ऊपर गए, सहज स्वतंत्रता, स्पॉन्टेनियस फ्रीडम घटित होता है, मुक्त घटित हो जाएगी, मुक्ति घटित होगी। मुक्तता का कोई विरोध नहीं, किसी से नहीं। ऐसी मुक्ति में तुम उस दशा में पहुंच जाओगे जहां अपने से भी बाहर भी रहो और भीतर भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर भीतर का फासला ही गिर गया। संसार और मोक्ष एक है, सब द्वैत समाप्त हो गए, सब द्वंद्व हो गया। अद्वंद अद्वैत की स्थिति है। सूत्र की गहराई अब समाप्त हो गई, अब कुछ शेष न रहा। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।